जे.एंड.के जो ट्रांसपोर्ट जो हम चला रहे हैं जे.एंड.के में, तो उसकी हालत आप हमसे बेहतर जानते हैं। एज ए मीडिया पर्सन, एज ए आप ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, आपको हमारे हालात पूरे पता है। 90 से डिस्टर्ब है कश्मीर, और इस डिस्टर्ब में सबसे ज़्यादा मुतासर अगर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन हमने जो आज बुलाया वो इस मुद्दे पर बुलाया है कि हमने 30 मार्च को जम्मू में जे.एंड.के वेलफेयर एसोसिएशन के तहत एक कॉल दी थी, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स दिए थे। उन 5 पॉइंटों में हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने कुछ डिमांड्स मानी, लेकिन उसके बाद जो और भी डिमांड्स थी हमारी, जैसे एसआरटीसी थी। एसआरटीसी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर्स है कि जो ट्रांसपोर्ट जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो पारमपुरा एंड क्या बोलते इसको, पांथा चौक से बियॉन्ड नहीं आएगा, वो अंदर नहीं आएगा सिटी में। लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए, एसआरटीसी सीधा हाईकोर्ट के सामने, सीधा आरटीओ कश्मीर ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने रुक जाते हैं और फिर वहां से कैरी पैसेंजर्स कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान है वो हमें हो रहा है। आप जानते हैं कि हम किस मुसीबत में हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप एक नया ऑर्डर आया है एनजीटी की तरफ से कि ग्रीन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, उसी को नाम दिया गया फिर ग्रीन टैक्स, कि वो आप रजिस्ट्रेशन पे आप वो फीस 15 जो 15 ईयर्स के बाद गाड़ियाँ 15 ईयर्स उनकी लाइफ एक्सटेंड होती है, उसके बाद वो फीस भरना पड़ता है। वो हमारे ऊपर एक ऐसा बोझ डाला गया है, उसमें 16,000 रुपये हमें फिटनेस फीस भरना पड़ता है। हम जिस वक्त हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी उस वक्त भी हम इसी मुद्दे पे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो टैक्स उन्होंने हमें एक साथ भरने के लिए कहा था। लेकिन उसमें कल ही एक ऑर्डर आया कि वो आप क्वार्टरली भर दी। लेकिन साथ साथ जो नया ऑर्डर आया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में है कि जो कि एनजीटी का टैक्स भरिए, वो हमें फिटनेस फीस 900 रुपये लगते थे और आज हमें 16,000 रुपये भरना पड़ता है। सोमो में 600 रुपये लगते थे और आज हमें 8,000 रुपये 6 महीने के लिए भरना पड़ रहा है। ये जैसी हालत 30 जनवरी को थी, 30 मार्च को थी, आज भी उसी हालत में हम कागज नहीं कर पा रहे। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो टैक्स भरे और हम अपनी गाड़ियां चला सकें। ये हमारे लिए बहुत ही, जो आज जो ऑर्डर्स हुआ है, जो पिछले फर्स्ट से ऑर्डर्स हुए कि हम वेट कर रहे थे, प्रधान देखिए क्या हो रहा है, वहां पर काम ही नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो रहे, रोका जा रहा है। कोई बोल रहा नहीं, अगर ऑनर मरा है उसको भी जिंदा करके दिखाओ, फिर हम उसको डॉक्यूमेंट्स करेंगे। एक सजेशन है, हम इसमें एक वे आउट चाहते हैं कि जब तक ग्रीन टैक्स पे कोई फैसला हो तब तक हमें वो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे, हमें बोल रहे पहले ग्रीन टैक्स भरो, जो हम नहीं भर पाएंगे तो गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। हम चाहते हैं कि इसमें जब तक इसमें कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा, कैसे करना है, क्या करना है, कोई वे आउट मीटिंग्स नहीं लेंगे, तब तक कम से कम वो कागज हो जाए, ताकि हम गाड़ियां, हम अपने जो फैमिली है उनको पालें उस पर। और इसी गाड़ी पे देखिए, ये हमें कंपेयर कर रहे हैं बाकी स्टेटों से। बाकी स्टेटों में ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं है, वहां कंपनियां हैं, कंपनी के ऑर्डर, एक एक कंपनी के पास 100 गाड़ियां। ये जे.एंड.के में क्या है, यहाँ एक ट्रांसपोर्टर के पास एक गाड़ी है, उसी पे उसकी फैमिली है, ड्राइवर की फैमिली है, कंडक्टर की फैमिली है, टायर वाले की फैमिली है, जो बाकी इनके जो मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है, उनकी फैमिली है। ये इसी एक गाड़ी पे डिपेंड है। और साथ साथ जो बाहर काम चल रहा है वो 24 घंटे का काम चल रहा है और हमारे पास 2 घंटे का काम है, और हमें परमिट भी वैसे दिए गए हैं। ये हमारे, देखिए हमारे साथ क्या नाइंसाफी है, परमिट भी हमें दिए गए हैं कि आप श्रीनगर से कुपवाड़ा चल सकते हो, कुपवाड़ा से यहां आपको दूसरा परमिट है। ये बदकिस्मती की बात है। और हम 2 घंटे का सफर कर रहे हैं, हालात आपको पता है, बाहर अगर वो टैक्स लेंगे भी 24 घंटे का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 घंटे का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से जनाब, जो हमारे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, एलजी साहब, और जहाँ यहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड और साथ साथ जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम चाहते हैं कि इसमें इमीडिएट एक मीटिंग बुलाया जाए। आज तक जो था वो गया, क्योंकि जो लोग पीछे बैठे थे इसको चला रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनियां बनाई है, उन्होंने इस पर ट्रांसपोर्ट पे कोई काम नहीं किया। लेकिन आज जिस मुसीबत में हम ट्रांसपोर्टर है, ऐसा ना हो कि कल हम श्रीनगर में गाड़ियां अंदर लाएंगे और लोगों को तकलीफ होगी। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम लोगों को तकलीफ दें। अब हमें बोला जा रहा है नहीं किराया बढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं, किसके पास पैसा है हम खुद जानते हैं, क्योंकि हम इसी मिट्टी के हैं। हमें पता है अगर हम किराया बढ़ाएंगे देगा कौन, उनके पास, लोगों के पास पैसा नहीं। हमें यही चीजें वापस लिया जाए जो ये चढ़ा रही है। से अगर इन्होंने इस वक्त ग्रीन टैक्स ये वापस ले, इन्होंने दूसरा टैक्स लगाया कोविड में ही, 2019 में इन्होंने डबल किया टैक्स,
वो अलग से पैसेंजर टैक्स है, वो अगर हम 1000 रुपये भर रहे थे वो 3000 रुपये कर दी हमारे साथ। देखिए आप इस जमहूरियत की चौथा सतून है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस जहां ये ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा अगर इस वक्त मुंसलिक है वो यहाँ सिविल ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है। यहाँ के नौजवान आप देखिए यहाँ परमिट किस तरह दिए गए, ये परमिट बेतहाशा इसलिए दिए गए ताकि नौजवान किसी दूसरी तरफ मोड़ न जाए, कोई और काम न करे, किसी गलत रास्ते पर न चले जाए। लेकिन पता नहीं मंशा क्या है गवर्नमेंट की कि वो हमसे धीरे धीरे छीने जा रहा है हमसे हर हुकूम। उस वक्त भी हम इसी मुद्दे पे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो टैक्स उन्होंने हमें एक साथ भरने के लिए कहा था। लेकिन उसमें कल एक ऑर्डर आया कि वो आप क्वार्टरली भर दी, लेकिन साथ साथ जो नया ऑर्डर आया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में है कि जो कि एनजीटी का टैक्स भरिए, वो हमें फिटनेस फी 900 रुपये लगते थे और आज हमें 16,000 रुपये भरना पड़ता है। सोमो में 600 रुपये लगते थे और आज हमें 8,000 रुपये 6 महीने के लिए भरना पड़ रहा है। ये जैसी हालत 30 जनवरी को थी, 30 मार्च को थी, आज भी उसी हालत में हम कागज नहीं कर पा रहे। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो टैक्स भरे और हम अपनी गाड़ियां चला सकें। ये हमारे लिए बहुत ही आज जो ऑर्डर्स हुआ है, जो पिछले फर्स्ट से ऑर्डर्स हुए कि हम वेट कर रहे थे, प्रधानमंत्री का दौरा था, ऑफिसर सब बिजी थे, हमने सोचा था ये कोई वे आउट निकालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई मीटिंग नहीं ली गई। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस चीज पे, एक तो ये ग्रीन टैक्स, दूसरा हमने एक जो मेमोरेंडम भेजा बाय मेल चीफ सेक्रेटरी और जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें डीकॉम है या डीसी श्रीनगर है या एसएसपी ट्रैफिक है, क्योंकि एसएसपी ट्रैफिक ने खुद मुझे बोला था जब उसे यहाँ बियॉन्ड किया था कि पारिमपुरा से गाड़ियाँ नहीं आएगी, पांताचुक से गाड़ियाँ नहीं आएगी, उसने मुझे एश्योरेंस दिया था कि 1 महीने के बाद एसआरटीसी को भी रोक लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अमलन तो कुछ हुआ नहीं। आज अब 6 महीने से देख रहे हैं हम सफर कर रहे हैं पारिमपुरा में, हम सफर कर रहे हैं फांता चौक में, लेकिन वो गाड़ियां पैसेंजर्स कैरी करके क्योंकि इससे हमें आप देखिए डिस्ट्रिक्ट्स में हालात क्या बन रहे हैं, वहां पैसेंजर्स पूछ रहे अगर ये गाड़ी लाल चौक जा रही है आप क्यों नहीं जा रहे हो, हमारी गाड़ी में कोई बैठता ही नहीं है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, बिना टाइम टेबल के ये लोग चलते हैं। और हमारे साथ इतनी नाइंसाफी है कि देखिए जब हम पैसेंजर भरेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा और हम टैक्स भरेंगे। जब हमने पैसेंजर भरा नहीं, वो भी ऐसा ठीक है, हम टैक्स कहां से भरें? हमारे लिए कि ये इसलिए हमने एक डेडलाइन दी थी 15 मई। अगर 15 मई तक इन्होंने एसआरटीसी को नहीं रोका और टाइम टेबल पर नहीं चले तो मैं एज ए चेयरमैन, मैं जितने भी गाड़ियाँ चाहे साउथ से मेरे साथ हैं यहाँ पर शबीर अहमद जो साउथ देख रहे हैं या नॉर्थ से यहाँ या बांडीपुरा से बारामूला से जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम 15 तारीख को जितने भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो सोमो है, चाहे वो बस है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो जो पैसेंजर गाड़ी है, वो सीधा हम बटमालू लाएंगे। अगर इन्होंने नहीं रोका, हम आपके माध्यम, देखिए हम वो कौम है, हमने कभी अपने लिए हड़ताल नहीं की है आज तक। आप हमारी हालत देख रहे हैं, एआरटीओ ऑफिस में देखिए क्या हो रहा है, वहां पर काम ही नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो रहे, रोका जा रहा है। कोई बोल रहा नहीं अगर ऑनर मरा है उसको भी जिंदा करके दिखाओ, फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स करेंगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।